रूस को चुकानी पड़ रही है युद्ध की भारी कीमत। हर दिन 10 से 50 हजार गोले दाग रही है रूसी सेना। हमने आपको पहले भी ये खबर बताई थी कि यूक्रेन युद्ध पर फोर्ब्स की दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसमें करीब $1000 का एक शेल पड़ता है। सिर्फ आर्टिलरी सप्लाई पर रूस के $5.5 बिलियन खर्च हुए हैं। तो ये जंग जो है वो आसान नहीं है। और क्यों आसान नहीं है हम इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि रशिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रशिया ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और इसीलिए उसको हर दिन महंगा पड़ रहा है, हर दिन उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। कई देशों के जो रक्षा बजट हैं, जो डिफेंस बजट हैं, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इस वक्त रशिया को झेलना पड़ रहा है। तो किस तरह से नुकसान सामने आया है, यूक्रेन वॉर पर क्या कुछ खर्च हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं इस जंग में, क्योंकि ये जंग आसान नहीं है। और क्यों आसान नहीं, हम कह रहे हैं कि ये कितना खर्च हो रहा है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। युद्ध पर रूस का जो खर्च है वो $82 बिलियन तक अब तक सामने आया है, जो कि एक बहुत बड़ा है। और जो अगर दूसरे देशों की तुलना की जाए डिफेंस बजट से तो वो बहुत ज्यादा है। 2022 का डिफेंस बजट $48 बिलियन था। अब आप समझ सकते हैं 48 का जस्ट डबल 82 के करीब है। $82 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये देखिए, हम आपको ग्राफ के जरिए बता रहे हैं कि इनके डिफेंस बजट से भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। $55 बिलियन ब्रिटेन का डिफेंस बजट है, लेकिन $82 बिलियन का नुकसान रूस को झेलना पड़ा है। जर्मनी $50 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है। तो कई देशों के डिफेंस बजट से ऊपर नुकसान इस वक्त रूस को हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस जंग की वजह से। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जंग आसान नहीं है। जापान का हम आपको बता दें $49 बिलियन जिनका डिफेंस बजट है। $44 बिलियन साउथ कोरिया का डिफेंस बजट है। 41.50 फ्रांस का डिफेंस बजट है। बिलियन डॉलर में हम आंकड़ा बता रहे हैं आपको। मैं आपके पास आ रही हूँ सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, मैं आपसे सवाल लूंगी। रोबिंदर सचदेव भी हमारे साथ है, उनकी बात पिछली बार अधूरी रह गई थी। रोबिंदर सर, आपको लगता है ये जो डिफेंस बजट में जो हम दूसरे देशों के साथ तुलना कर रहे हैं कि क्यों ये जंग आसान नहीं है रशिया के लिए? दोहरी मार एक तरह से रशिया झेल रहा है। युद्ध बेशक उसने शुरू किया हो, लेकिन उसके लिए हर दिन ये महंगा साबित हो रहा है युद्ध। और डेफिनेटली, बट मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूं। अमेरिका की जो अफगानिस्तान वॉर थी और इराक वॉर थी, अमेरिका ने उसमें $2 ट्रिलियन खर्च किए थे और हार के अमेरिका चला गया था, राइट? वो एक अलग कहानी है। यहां जो हो रहा है, डेफिनेटली 8-9 महीने की ऐसी वॉर, अमेरिका के खुद जैवलिन और स्टिंगर की प्रोडक्शन खत्म हो रही है क्योंकि यूक्रेन को उन्होंने इतने दे दिए हैं। तो लॉकहीड मार्टिन वगैरह नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं अमेरिका में कि भाई उनके जो स्टोर्स थे वो तो कायम रहे। तो रशिया के साथ जो हो रहा है वो भी उसी तरह का हो रहा है। पर बात यह कि रशिया प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। रशिया इस समय प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, अपनी फैक्ट्रीज की 2-2, 3-3 शिफ्ट्स बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। ओके, तो बात यह कि ये खर्चा होता रहेगा। एंड रशिया को एक और प्रॉब्लम आ रही है इसमें, केवल ये नहीं कि खर्चा कर लो, इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स कहां से आएंगे? जो वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दिए खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स पे, तो इसके चलते जो प्रिसिजन मिसाइल्स वगैरह हैं, रशिया को बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। पैसे की तो है ही, बट ये पैसे का खर्चा होता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में पोस्चरिंग ऐसी की जा रही है, जो अमेरिका से भी खबरें आ रही है कि ऐसा हथियारों की प्रोडक्शन को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।